नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे बल्लेबाज से जिसके बारे में क्रिकेट के मैदान पर कहा जाता है, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर और उनकी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के ऊपर चलते हैं तीर। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की और पृथ्वी शॉ उन बल्लेबाजों में से एक है जिनमें प्रतिभा बहुत थी, लेकिन उनके प्रदर्शन को लेके हमेशा हमेशा से सवाल खड़े होते रहे। आज कई ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब हम पृथ्वी शॉ से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही सबा करीम भी हमारे साथ जुड़ेंगे एक अलग किरदार में, वो आज हमारे साथ होंगे। सभा से भी बातचीत का हम सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी चर्चा की शुरुआत तो मैं राहत इंदौरी साहब के एक शेर से करना चाहूंगा और बड़ा फेमस शेर है वो कि जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं, कद में छोटे पर लोग बड़े होते हैं। और ये जो बड़ा कद आपने दिखाया है साल 2021 की शुरुआत से ही, मुझे तो एक तो अगर लाइटर नोट पे शुरू करें कि कोरोना से लोग तो परेशान थे, लेकिन कोरोना की वजह से जब ये आईपीएल स्थगित हुआ तो गेंदबाज बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की पिटाई आप कर रहे थे, गेंदबाज नहीं चाह रहे होंगे कि आपको गेंदबाजी करें मैदान पे। आई थिंक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था लोगों के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ चालू है यहाँ पे जी कोरोना के चक्कर में। सो आई थिंक थोड़ा तो राहत मिला रहेगा घर पे बैठ के। जी। तो कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह का सीजन शुरू हुआ, क्योंकि जब आईपीएल नहीं हो रहा था उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से लौटे थे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत हुई, एक चैलेंज के तौर पे था ये डोमेस्टिक सीजन। कैसे आप देखते हैं ये जो इतना शानदार डोमेस्टिक सीजन आपका गया, खासतौर से जिस तरह से आपने विजय हजारे में बल्लेबाजी की, 800 से ज्यादा रन बना दिए एक सीजन में, क्या कुछ प्रिपरेशन था या एक चैलेंज के तौर पे आपने लिया था क्या इस सीजन को? आ, जाने से पहले प्रिपरेशन जरूर किया था। जी ज्यादा वक्त नहीं था मेरे पास, बट जितना भी टाइम मुझे मिला, 1 वीक या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, 8-9 दिन जितना भी मुझे मिला था, वो काफी यूज किया मैंने वो टाइम प्रैक्टिस के इसमें। बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया में एक मैच फेल होने के बाद मुझे बाहर किया था, देन वो प्रॉब्लम्स मुझे समझ आ रहे थे, और आई थिंक वो प्रॉब्लम को कम करना काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए। बट जितना भी गैप मुझे मिला विजय हजारे से पहले, जितना भी टाइम मिला मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, और वही टाइम में मैंने सब सॉर्ट किया कि क्या गलती हो रहा था मेरा और क्या अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर जब वो विजय हजारे का रिजल्ट आया, तो आई थिंक वो जो मेहनत किया वो काम आया वहाँ। सभा भाई, आप भी हैं और मजे की बात ये कि दिल्ली टीम के साथ पृथ्वी शॉ जुड़े थे और इस सीजन में बहुत ही धमाल किया है। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, पहली ओवर में 6 चौके लगा दिए उन्होंने। शिवम मावी के जो उनके दोस्त हैं, बाद में गले भी मिले वो पृथ्वी से। कैसे सभा भाई आप देख रहे हैं पृथ्वी का जो एक एक दूसरा अवतार हम कह सकते हैं साल 2021 में देखने को मिल रहा है? मुझे तो ये लगता है राजीव, ये एक्सपेक्टेड था। जिस जी तरह से पृथ्वी ने परफ़ॉर्म किया था विजय हज़ारे में, ये उम्मीद की जा रही थी कि वही फ़ॉर्म आईपीएल में भी देखने को मिलेगा। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी बात ये रही कि पृथ्वी और शिखर दोनों ने शानदार साझेदारियाँ निभाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और वो जो मज़बूती प्रदान की है दिल्ली कैपिटल्स को, और उसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स का जो परफ़ॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा रहा। कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि पृथ्वी के बारे में मैंने कई साल पहले सुना था। वो नीलेश कुलकर्णी, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ खेल चुके हैं। जी, उनसे मैंने विक्रम सिन्हा। मैंने हाँ, उनसे मैंने सुना जी था पृथ्वी शॉ के बारे में, क्योंकि उस समय कोका कोला एक स्कूल प्रोग्राम करता था जहाँ पर यंगस्टर्स को हिंदुस्तान से हम लोग इंग्लैंड भेजते थे। उसी सिलसिले में पृथ्वी का नाम आया था, नीलेश कुलकर्णी ने उसका नाम लिया था। और तब मैंने इसको देखा भी था, और पृथ्वी को याद नहीं होगा, पर तब से मुझे हमेशा ध्यान था कि ये लड़का कैसा कर रहा है। और धीरे-धीरे जैसे इसका प्रोग्रेस होता रहा, तो बहुत खुशी होती है देखकर जिस तरह से इसने मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात पृथ्वी, तुम्हारे में ये भी नज़र आई है मुझे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर इंटरनेशनल क्रिकेट में फ़ॉर्म को सस्टेन करना, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज अभी भी तुम्हारे सामने है, और अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो सेटबैक मिला, उसके बाद वापस आकर पृथ्वी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, और जी। उसका फ़ायदा इस समय पृथ्वी को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, और मुझे उम्मीद है कि न ही केवल दिल्ली कैपिटल्स के लिए, पर आने वाले समय में अब फिर से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, और मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ पृथ्वी से। पृथ्वी, जब ये कोरोना की वजह से सितंबर में होगा, सितंबर 15 से अक्टूबर 15 के बीच में शेड्यूल किया जा रहा है। थोड़ा-सा एज़ अ बैट्समैन सेटबैक आपको लगा, क्योंकि बहुत अच्छे रिदम में थे आप। थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बाउंड्री हिटिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज़ आपने लगाई थी, जब जो मैं रिकॉर्ड्स देख रहा था आपके।
रिदम थोड़ा आपको लग रहा है डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में था ऐसा लग रहा था कि कोई पृथ्वी शॉ को रोकना बहुत मुश्किल काम है इस समय। आई मीन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था सीजन का। जी 6-7 मैच जो भी हम खेले काफी अच्छा गया टीम के लिए भी और पर्सनली देखा जाए मेरे लिए भी। तो कहीं पे लगा कि शायद ये सब चीजें नहीं होता तो शायद ये सब जो कोविड का सीन नहीं होता तो अच्छा जाता ये सब आईपीएल का। और वैसे ही जा रहा था बट अनफॉर्चुनेटली काफी